अगर आप ज्योग्राफी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको 100% का 100% सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मास्टर टीचर द्वारा ये लाया गया है, और मास्टर टीचर यानी टीचर जो देखे हैं कि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो दोस्तों उसी के लिए लेकर आए हैं जो बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं किया और जो तैयारी कर चुके हैं, और वो अगर इस प्रश्न को नहीं देखे तो दोस्तों देख लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे और एग्जाम के बाद देखेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस वीडियो का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को भी इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है। 1 से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और दोस्तों 4 विकल्प हैं। ये सारे जो दोस्तों यहां पर न्यू पैटर्न पर, जिसमें से दोस्तों इसी में से आपको 100% से पूछा जाएगा। तो यहां देखिए 70 प्रश्न रहेगा और 35 का जवाब देने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहां पर चलिए स्क्रीन में आ चुके दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे विश्व के सघन आबादी क्षेत्र में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 200 व्यक्ति से अधिक। ठीक है दोस्तों, यहां पर बी नंबर जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की ओर। तो यहां पर दोस्तों आ चुके क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहां पर 2 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश एशिया हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, मिट्टी। राइट आंसर यहाँ पर मिट्टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर का बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर आ चुके हैं दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो 4 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा, यानी शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के यानी एग्जाम से पहले आपको बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो जो दोस्तों आने वाली है इसी चैनल पर, जो कि 100 में से 100 आपको उसी में से ही पूछेगा। और ये प्रश्न आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी का दोस्तों को फायदा हो पाए। तो 5 नंबर का यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने दिया, यानी किया। इसका आंसर का 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी नेटेस्टीन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो यहां पर दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, तो 6 का राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ये प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ये कह चुका है कि इनमें से लगभग 80% जो है इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड ने ये दावा किया है, तो अच्छी तरीके से सभी को ही देख लेना और शेयर भी कर देना आप लोग। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 7 नंबर का बी नंबर, यानी आयु लिंग संरचना हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, धारावी मलिन बस्तीन किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें से 100% में 100% आपको पूछा जाएगा सभी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 10 नंबर देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। तो 10 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी समुद्र द्वारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, कहा कि नाफ्टा अस्तित्व में आया। तो नाफ्टा अस्तित्व में कब आया था, इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी 1994 राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, यानी चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या है, मध्य पूर्व रेल की मुख्यालय कहाँ है। तो इसका 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी हाजीपुर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग सभी को जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से आने वाली है, जो दोस्तों आप लोग के लिए बिल्कुल 100% जो है दोस्तों 100% में से 100% पूछा जाएगा, ये इसी में से। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों 14, भारत किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर क्या है दोस्तों, यानी 14 का सी नंबर 1853। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी सेवा राइट आंसर हो जाएगा, सेवा।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है? सेलम इस्पात उद्योग है। सेलम इस्पात उद्योग क्या है दोस्तों? तो इसका 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, यानी तमिलनाडु में है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या 17 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी केरल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर हम लोग देखेंगे 18 नंबर। सभी को शेयर कर देना एग्जाम से पहले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से आपको 100% में से पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो दोस्तों यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या है? ए नंबर, तापीय राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 19 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कोयला हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है? कह कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 20 का राइट आंसर ए नंबर, यानी गंगा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह कि उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, नहर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी उड़ीसा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 23 नंबर, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 24 नंबर। सभी कोई जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें से 100% आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरह से आप लोग भी देख लीजिए। भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई किस वर्ग का है? तो 24 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, औद्योगिक नगर का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या? डी नंबर, यानी नासिक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बता रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो इसका 27 का राइट आंसर डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी मुंबई नगरीय समूह हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो 29 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्रेम, क्या है? गृह प्रेम, ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को प्लीज यार सभी को लाइक कर दीजिए। अब यहां पर देखिए, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी 2021 में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 31 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। राज्यों की संख्या कितना? 28 है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 32 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? तो 32 नंबर का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1106 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 नंबर आ चुकी है। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का सी नंबर हो जाएगा, यानी विरेताकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 34 नंबर। क्या बोला जा रहा है? अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो 34 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पल्ली हो जाएगा, पल्ली। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी बुशमैन, राइट आंसर बुशमैन, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के हर दिन आप एग्जाम देने से पहले एक ऐसा वीडियो आएगा जो कि 100% जो है उसी में से पूछा जाएगा, जिस तरह से आज दोस्तों अभी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 36 नंबर का क्या है दोस्तों? देखिए, दो देशों के का मध्य व्यापार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 36 का राइट आंसर डी नंबर जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। क्या बता रहा है? इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनवाने का विचार हो रहा है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी नंबर, यानी ईरान और भारत। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 38। क्या बता रहा है? पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो यहां पर राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? 38 का बी नंबर, कोलोनु से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या बता रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित
दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पर दोस्तों 39 का राइट आंसर क्या, डी नंबर, यानी कि जो वेनेजुएला हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या 40 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी टोकरी बुनना हो जाएगा। अब दोस्तों जल्दी सभी को शेयर कर देना, क्योंकि ये दोस्तों मास्टर टीचर द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है दोस्तों, इसी में से आपको 100% में पूछा जाएगा। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार है, तो तैयार करता है? तो यहाँ पर 41 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी आधारभूत उद्योग हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी वर्षा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या, 43 नंबर का सी नंबर जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। अब दोस्तों अगला यहां पर देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर डी नंबर जाएगा, मिश्र हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 45 नंबर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो 45 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है दोस्तों, ताकि सभी आपके फ्रेंड जो भी है फायदा वो भी ले पाएगा इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अब देख लेते दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सी नंबर, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी अफ्रीका में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर क्या जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देंगे, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, ठीक है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 50 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी तकनीक हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, लाटविया हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर है? तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 53, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, यानी रोपण कृषि हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन से देश गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? तो 54 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी मैक्सिको तथा फिलीपींस। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त फायदा ले पाए इस वीडियो का, क्योंकि 100% आपको इसी में से पूछा जाएगा। अब 55 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो 55 का राइट आंसर डी नंबर, अमेरिका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 56 का ए नंबर हो जाएगा, 2500 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय और प्रवासियों की जनसंख्या कम है? तो इसका राइट आंसर क्या, 57 नंबर का डी नंबर, यानी न्यूजीलैंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोल रहा है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, सी नंबर, यानी 42 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का स्तर विस्तार यह किस विद्वान का है? तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोले यहाँ पर देखिए 60 नंबर, हुबली किस राज्य में है? तो हुबली किस राज्य में, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कर्नाटक में। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से 2 घंटे पहले एक ऐसा वीडियो आने वाला है जो कि आपको काफी हेल्प करने वाली है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में
परिक्षेपित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी गंगा का जल और मैदान। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल नहीं है, पेय फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या, 62 का सी नंबर, यानी ए और बी दोनों, कॉफी और चाय दोनों पेय फसल है। अब दोस्तों आगे की 63 नंबर देखते हैं, क्या बोला, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी गंगा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहे एसेन कहाँ है। तो एसेन कहाँ है दोस्तों, 64 का राइट आंसर सी नंबर जगह, नहीं जर्मनी में है, जर्मनी में। एसेन कहाँ है, तो जर्मनी में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इनमें से कहाँ कोयला, भूरा कोयला मिलता है। तो इसका राइट आंसर 65 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, तमिलनाडु में मिलता है। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसी में से 100% आपको पूछा जाएगा तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तो इसका 66 का राइट आंसर सी नंबर जाएगा दोस्तों, विजयनगर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्या बोल रहा है, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी में लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो 67 का क्या है, बी नंबर, नहीं भद्रावती। अब दोस्तों 68 नंबर को देखेंगे, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 68 नंबर का सी नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, किस वर्ष भारत का इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 69 का सी नंबर जगह, 1988। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 नंबर और अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए तो 100% आपको इसी में से ही पूछा जाएगा, क्या है कि कितने पीएच मान जल प्रदूषक माना जाता है। तो 70 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर ए नंबर, 3 पीएच मान में, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के हर दिन वीडियो आएगी जो एग्जाम से 1 घंटे या 2 घंटे पहले आएगी, ठीक है दोस्तों।